नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे आ चुका है। इस सर्वे के मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार 3 बार से चल रही है। यानी कि जब 2013 में चुनाव हुआ, 2013 में जब चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा, 28 सीटों पर चुनाव जीता। कांग्रेस के सहयोग से सरकार चली। फिर 2015 में चुनाव हुआ, कांग्रेस अलग लड़ती है, बीजेपी अलग लड़ती है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ती है। आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों में से 67 सीट जीती, यानी कि विपक्ष का सूफड़ा साफ हो गया। फिर 2020 का चुनाव होता है। 2020 के चुनाव में बीजेपी खूब जोर लगाती है, इतना जोर लगाती है कि सबसे ज्यादा जोर लगाती है। लेकिन बीजेपी को पूरा जोर लगाने के बावजूद भी 8 सीटें मिली। हालांकि उसका वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा, 38-39% वोट मिला उसको। कांग्रेस का लगातार 2 चुनाव से खाता नहीं खुल रहा है। अब आम आदमी पार्टी लगातार 3 बार चुनाव जीतने के बाद उसके सामने चुनौती है कि चौथी बार चुनाव जीते। और बीजेपी लगातार 28-30 सालों से यहां पर बनबाज झेल रही है। और बीजेपी लोकसभा में तो जीत जाती है, लेकिन विधानसभा में चुनाव हार जाती है। टाइम्स नाउ का सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। टाइम्स नाउ के सर्वे के द्वारा 3 स्टेज पर सर्वे किया गया है। एक स्टेज पर आम आदमी पार्टी को रखा गया है। पहली कंडीशन है, आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं चल रही हैं, इसी नाम पर अगर चुनाव होगा तो कितनी सीट मिलेंगी किस पार्टी को। अगर आम आदमी पार्टी के सामने जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बीजेपी भी आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं चल रही हैं फ्री फंड वाली, इसको लागू रखती है और अपनी योजनाओं को जोड़ देती है, तब कितनी सीटें मिलेंगी। कांग्रेस की स्कीम आ जाती है तगड़ी वाली, तब कितनी सीट मिलेगी। पूरा डाटा मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आम आदमी पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि लगातार कई चुनावों से कई राज्यों में इन्हीं के चेहरे पर चुनाव होता है। वैसे आप देखेंगे, अगर केजरीवाल के सामने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय क्षेत्रीय कोई नेता नहीं है। यही सबसे बड़ी सच्चाई है, इसीलिए मोदी जी को सबसे आगे रखा जाता है। कई चुनावों में आपने देखा होगा। आम आदमी पार्टी के सामने जब रणनीति है, तो ताजा सर्वे में किसको बढ़त मिल रही है, कांग्रेस को कि बीजेपी को कि आम आदमी पार्टी को, आपके सामने आंकड़ा पूरा ओपन करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तैयारियां की हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली कंडीशन, जो आम आदमी पार्टी की योजनाएं चल रही हैं, यह योजना कोई अन्य पार्टी ना लेकर आए। जैसे आम आदमी पार्टी फ्री बिजली की बात करती है, फ्री शिक्षा की बात करती है, आम आदमी पार्टी फ्री पानी की बात करती है, महिलाओं को आम आदमी पार्टी ने अभी फार्म वगैरह भरवाया है। अभी फार्म वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, भरवाया है। हालांकि बीजेपी के नेताओं की तरफ से तो वैसे ही 1100 रुपया बांटा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस मामले में आगे निकलती हुई दिख रही है। अगर ये योजना आम आदमी पार्टी की योजना या कोई लुभावना वादा बीजेपी की तरफ से तगड़ा ना आ जाए, जैसे कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ी बांटती है, लेकिन बीजेपी भी लुभावना वादा करती है और फ्री में भी बांटती है, वो भी कोई किसी से कम नहीं है। तो अगर आम आदमी पार्टी की परिस्थितियों के अनुसार चुनाव होता है, तो आम आदमी पार्टी को आज भी 51.20% वोट मिल सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं, टाइम्स नाउ कह रहा है। जो टाइम्स नाउ बीजेपी का मीडिया माना जाता है। आजकल बीजेपी का मीडिया, कांग्रेस का मीडिया, फलकाना धमकाना सारी चीजें चलती हैं। आम आदमी पार्टी को 51.30 लाख वोट मिल सकता है, 51.30 लाख वोट मिल सकता है। और आम आदमी पार्टी को कुल मिलाकर के 56 से 60 सीटें आज भी मिल सकती हैं 70 सीटों में से। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बार बार बता दूं, क्योंकि कहेंगे तुम तो ज्यादा दे रहे हो।
टाइम्स नाउ का सर्वे है। आम आदमी पार्टी की स्कीम पर अगर कोई कार्य नहीं करता, आम आदमी पार्टी आज भी इतनी सीटें ला रही है, 56 से 60, कम से कम 56, अधिक से अधिक 60। अब मैं चलता हूं बीजेपी की ओर। अभी और भी सुनिए, बीजेपी को इस कंडीशन में 40.70% वोट मिलेगा इस कंडीशन में, और बीजेपी को बताया गया है 40.70 लाख वोट मिलेगा, 40.63% वोट मिलेगा। और बीजेपी को जो सीटें मिलती हुई दिख रही हैं 10 से 14 सीटें टाइम्स नाउ के सर्वे के अनुसार मिलती हुई दिख रही हैं। ये वह कंडीशन है जब आम आदमी पार्टी की नकल बीजेपी ना करे तो, आम आदमी पार्टी की भांति बीजेपी वादा ना करे तो। हालांकि बीजेपी वादा करती है, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, बीजेपी वाले देखेंगे तो चिढ़ भी जाएंगे, गरियाएंगे भी। बीजेपी वादा पूरा नहीं करती है, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला था तो इन्होंने कहा था चीनी आपको फ्री में देंगे, आपको 1 किलो रिफाइंड मिलेगा, आपको मतलब जिनको राशन मिलता है। बहुत सारे वादे किए थे इन्होंने, लेकिन इनका वादा हकीकत यही है, पूरा नहीं होता है। बुरा मानेंगे तो माने, क्या दिक्कत है। और कांग्रेस पार्टी की स्थिति वही है भैया जो पहले थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में जो थी वही 2025 में कांग्रेस की स्थिति है। 7% लगभग वोट पाने की आशा है, लेकिन चुनाव आते आते हो सकता है बीजेपी बनाम कांग्रेस, बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी ही अगर चुनाव होगा तो यह 7% से घट भी सकता है, टाइम्स नाउ के सर्वे के अनुसार। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन है जब आम आदमी पार्टी की भांति बीजेपी भी योजनाएं लाए, बीजेपी भी कहे कि हम फ्री में देंगे, 300 यूनिट बिजली की फ्री में देंगे, हम महिलाओं को 2500 रुपया देंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं यूपी में सरकार है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बीजेपी वादा बहुत करती है। अगर बीजेपी वाले ही वीडियो देखें तो सर्च करें, निकाले कि बीजेपी ने 2022 के चुनाव से पहले क्या कहा था, 2017 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के लिए क्या कहा था। अगर उनमें से कुछ वादा पूरा हो तो हमें भी कमेंट करके बताएं। अब बीजेपी वादा अगर करती है तो 47.29% वोट यहां पर बीजेपी को मिलने की आशा, आम आदमी पार्टी को मिलने की आशा है। इनको 33 से 37 सीट टाइम्स नाउ का सर्वे बता रहा है। वहीं पर बीजेपी को 44.99% वोट मिल रहा है और बीजेपी को 33 से 36, मानिए कि कांटे का मुकाबला दोनों पार्टियों के बीच 33 से 36, और वोट आप और कांग्रेस वही रहेगी 0 पर। अब तीसरी कंडीशन क्या है दोस्तों? तीसरी कंडीशन यह है कि जो कांग्रेस पार्टी है आम आदमी पार्टी के वोटों को खूब काटे, 2500 रुपया महीना देने का वादा करे, 7-8% वोट लाए, कम से कम 7-8% वोट लाए, किसी कंडीशन में कम ना हो वोट, तो क्या होगा? बीजेपी कह रही है कि बीजेपी के लिए 46.16% वोट शेयर बताया जा रहा है, और यहां पर बीजेपी के लिए 37 से 41 सीटें बताई जा रही हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी के लिए 27 से 33 सीटें बताई जा रही हैं। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस कंडीशन में बनती हुई दिख रही है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अरविंद केजरीवाल के सामने कांग्रेस को बहुत तगड़ा लड़ना पड़ेगा, बहुत वोट काटने पड़ेंगे, और कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बड़ा नैरेटिव फैलाने में अगर कामयाब होती है तब बीजेपी की सरकार बन सकती है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताएं। नमस्कार।